जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार के टीआरई 3.0 4.0 ठीक है, जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें विशेष रूप से साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, ये विशेष करके 6 to 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो साइंस का सेक्शन है, साइंस ग्रुप के बच्चे हैं या तो जो लोग भी सीटेट देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी से किताबों से लिया गया ये सारा का सारा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। करके सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगा, क्षारीय हो गया या उदासीन हो गया, उभयधर्मी होगा। ठीक है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति आपका जलीय विलयन, जल में मिलाएंगे तो अम्लीय हो जाएगा। उभयधर्मी हुए पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एल्युमिनियम ठीक है के ऑक्साइड हो गए, ठीक है, पीबी के ऑक्साइड हो गए, ठीक है, और एक SnO2। ठीक है, ये तीनों ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, ऐसे ऑक्साइड हैं। एल्युमिनियम का ऑक्साइड, सीसा के ऑक्साइड और टिन के ऑक्साइड ये आपका उभयधर्मी है। ठीक है, इनको एम्फोटेरिक कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक मतलब ये जो है कि आपका अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो आप जानते होंगे केंद्रक के अलावा जो कि डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए आपको देखने को मिलता है। जो व्यक्ति स्कर्बिक अम्ल के अलावा अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग होने की संभावना है? ठीक है, तो स्कर्बिक अम्ल यानी आप कोई खट्टे फल वगैरह नहीं ले रहे हैं तो आपको स्कर्बिक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। स्कर्बिक बीमारी में होता क्या है कि कोई व्यक्ति अगर इस स्कर्बिक अम्ल की कमी से प्रभावित है तो उसके जो घाव वगैरह होते हैं, कि चोट लग गया तो चोट जल्दी भरता नहीं है। ठीक है, मतलब बॉडी में एक तरह से मैट्रिक्स बनाने का कार्य करता है खट्टे फल या स्कर्बिक एसिड। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग है? ठीक है, कर्ण पल्लव, कर्ण पेशियाँ, ठीक है, क्षुद्रांत या दांत। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो कर्ण पेशियाँ है, जो कान के आसपास वाली जो हड्डी वगैरह है, कान है, ये अवशेषी अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अगोहिका जंतु है? ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा या प्लेटीहेल्मिन्थस। तो इसमें आपका जो प्लेटीहेल्मिन्थस है एक अगोहिका है। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? फीता कृमि। ठीक है, फीता कृमि, जो फीता कृमि का आप नाम सुने होंगे। ठीक है, फीता कृमि इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? हिपैरिन, कीरेटिन, फाइब्राइन, ठीक है, या एल्बुमिन। ठीक है, तो एल्बुमिन जो कि ब्लड में मिलने वाला प्रोटीन है, कीरेटिन बाल नाखून वाला प्रोटीन, ठीक है, फाइब्राइन ये थक्का बनाने में मदद करता है। हिपैरिन आपका प्रोटीन नहीं है। ठीक है, हिपैरिन एक ऐसा पदार्थ है जो कि आपके ब्लड को अंदर, बॉडी के अंदर जमने से रोकता है। ठीक है, एक प्राकृतिक एंटी क्लॉटिंग एजेंट है या एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस है। स्तनियों के कशेरुकी में किस प्रकार का सेंट्रम पाया जाता है? ठीक है, सेंट्रम पाया जाता है उभयधर्मी, ठीक है, विषमधर्मी, ठीक है, यानी हेट्रोसिल, अग्रवर्ती या रिसोसिल या उभय गर्तिका या एम्फीसिल्स। ठीक है, तो जो स्तनीय कशेरुकी होते हैं उसमें एक आपका उभय पट्टिका, ठीक है, एम्फीप्लेटस्टोन पाया जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ जाएगा? ठीक है, जल उद्ग्रहण, पड़ों का लंबापन, खनिज लवणों का उद्ग्रहण या पड़ पल्लक का विस्तारण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपका पड़ पल्लक का विस्तारण हो जाएगा। देखिए, अगर कोई पौधा घर के अंदर है, ठीक है, छोटा सा पौधा उग रहा है, अगर प्रकाश की उपस्थिति में देखिएगा बहुत तेजी से लंबा होता है, पीला कलर का रहेगा, वो हरा नहीं होगा, उसमें आपका जो है कि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और वो पौधा पूरी क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और पौधा एक तरह से बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, इस तरह के पौधे में जो कि ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन एक प्राकृतिक हार्मोन है। ठीक है, ये पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है उस पौधों में। फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए एक उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है? ठीक है, नाइट्राइट रिडक्टेट्स, नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्रोजेनिक या ये सभी। ठीक है, तो जो ये सारे पौधे हैं, ठीक है, नाइट्राइट रिडक्टेज या रिडक्टेज, ठीक, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट या नाइट्रोजिनस। ठीक है, ये सब के सब जो है कि फलीदार पौधों के जो गांठें होती हैं, जड़े की गांठ होती है, जड़ का, उनमें होते हैं। ठीक है, और उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने का काम करते हैं। एक ऐसे पौधे जिसमें कि जीवाणु बनते हैं, ठीक है, संवहन उत्तक, परंतु
पुष्प और बीज नहीं बनते हैं, इनको क्या आप कहेंगे? ठीक है, शैवाल कहेंगे, ब्रायोफाइटा कहेंगे, टेरिडोफाइटा कहेंगे, ठीक है, कि जिम्नोस्पर्म कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे पौधे, ठीक है, जिसमें फूल फल वगैरह आदि नहीं बनते, ठीक है, बीजाणु वगैरह नहीं बनते हैं, उसको आप टेरिडोफाइटा कहते हैं। टेरिडोफाइटा में जो कि शैवाल हो गया, ठीक है, टेरिडोफाइटा में शैवाल, जीवाणु और कवक आते हैं। ठीक है, क्या क्या आते हैं टेरिडोफाइटा में? शैवाल, जीवाणु और कवक टेरिडोफाइटा में आता है। अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? ठीक है, सदैव उल्टा, सदैव आभासी, सदैव वास्तविक, सदैव उल्टा, सदैव आभासी, वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो जो आप जानते होंगे, जो अवतल लेंस होता है उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। दिए गए प्रश्न में, ठीक है, ये छोटा कर देते हैं, आपको पूरा दिखेगा। ठीक है, इस प्रश्न में पूछना चाहता है कि प्रवाहित धारा आई, ठीक है, यदि बैटरी के जो सेल का इसका जो आंतरिक प्रतिरोध यदि आप शून्य मान रहे हैं तो इसमें धारा कितना प्रवाहित होगा? ठीक है, तो आप जानते होंगे इस तरह का, पहले आप इसमें इसको प्रतिरोध को कैलकुलेट करिए। ठीक है, अगर इस तरह का प्रतिरोध है, ये समानांतर पैरेलल है ना, ये देखिए ये पैरेलल श्रेणी में जुड़ा हुआ पैरेलल क्रम में, आप इसको ऐड करिए तो 1/2 प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस पूरे का मान कितना हो गया? 1 ओम हो गया, ये 2 ओम। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक कितने समानांतर श्रेणी में जुड़ गए। ठीक है, समानांतर श्रेणी में जो प्रतिरोध होता है वो सीधे सीधे जुड़ जाता है। 2 और 1 कितना? 3 ओम हो जाएगा। जो तो आर बराबर आपका 3 ओम हो गया। अब बी बराबर कितना है? 6 वोल्ट है। तो आप जानते होंगे जो भी बराबर होता है आर इंटू आई। ठीक है, आर इंटू आई होता है, सही है, भी बराबर आर इंटू आई होता है ना। तो ये आर का मान आपका कितना है? 3 है, भी का मान 6 है। ठीक है, तो 3 आकर किधर डिवाइड कर देगा, यानी आई बराबर आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। यदि किसी, सॉरी ये मैं कह रहा हूँ, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2 एम्पियर हो जाएगा। यदि किसी प्रकाश सूर्य की पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी कर दे, सो यदि कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी यदि आप दोगुनी कर दे रहे हैं तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ठीक है, तो आप जानते होंगे जो एफ बराबर होता है 2 पिंडों के बीच जो लगने वाली बल होता है कैपिटल जी m1, ठीक है, m2/r²। ठीक है, तो इसको आप 2 गुना कर दे रहे हैं, तो यानी आप क्या कर दिए कि 2r का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो 2r का स्क्वायर कर देते ये 4r² हो जाएगा ना। तो नीचे जब 4r² हो गया तो कितना रह गया? जो आपका एफ है 1/4 नहीं हो गया, तो 1/4 आपका बच जाएगा। इनके बीच जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को 2 गुना आप कर देंगे तो इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है 1/4 हो जाएगा। करके दशमलव संख्या में, मतलब 37 जो है कि आपका दशमलव प्रणाली में है। अब इसको डेसिमल सिस्टम है, इसको अब बाइनरी में बदलना है तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 37 को डेसिमल में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, 37 को आप देखिए, इसको 2 से डिवाइड कर लिए, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 कने 2, 2 अट्ठे 16, एक रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है, फिर इसको आप एक बार और डिवाइड करेंगे तो 9 हो गया, फिर रिमाइंडर 0 हो गया, फिर एक बार और डिवाइड कर देंगे तो आपका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, एक बार और डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, एक बार और डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका 1, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। ठीक है, ये 0 होगा, 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, 1 0 0 1 0। ठीक है, ये आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। करें कि यदि वेक्टर ए का परिणाम 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, उत्तर दिशा में इसे आप लगा रहे हैं, तो ठीक है, 2a परिणाम की दिशा क्या होगी? ठीक है, तो 2a की जो परिणाम दिशा होगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, उत्तर दिशा में हो जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर उत्तर दिशा में हो जाएगा। एक आवेश का कण q है, ठीक है, आवेश कण q एक नियत वेग v से किसी समान चुंबकीय क्षेत्र v में, ठीक है, बल रेखाओं के समानांतर गति कर रहा है। ठीक है, बल रेखा मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ऐसे है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा है तो इनके समानांतर वो गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जो एफ बराबर होता है आपका QVB। ठीक है, QVB एफ बराबर होता है। ठीक है, तो ये समानांतर है तो उनमें जो बल लगेगा वो 0 बल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लंबवत होता, ठीक है, यदि लंबवत होता तो QV और V, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता हो जाएगा, V स्पीड हो जाएगा, Q आवेश हो जाएगा, तो उस पर लगने वाला बल ये हो जाता। ठीक है,
इसका जो सूत्र होता है F बराबर क्यू वी साइन थीटा। थोड़ी एक चीज़ मैं भूल गया, ठीक है। तो साइन थीटा का मान आप, चूंकि ये समानांतर है ना, तो साइन थीटा का मान यहाँ पर 0 रखें तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। साइन थीटा का मान यदि 90 होता तो मैक्सिमम वैल्यू होता वहाँ पर, ठीक है। फार्मूला याद हुआ, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा। करके देखिए प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के मध्य संबंध क्या होता है कि 1, 2, 3 होता है, ठीक है। 1, 2 और 3। कोई विलयन लाल लिटमस को यदि नीला कर दे रहा है तो उसका पीएच मान कितना होगा, ठीक है। तो यदि लिटमस का कलर नीला हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्षारीय प्रकृति का है। लाल हो रहा है तो अम्लीय प्रकृति का है। यदि कोई क्षारीय है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा, यानी ये 10 हो जाएगा। CF3 में कौन सा संकर आर्बिटर प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो CF3 इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप देखेंगे कि sp3d हो जाएगा। मार्स गैस को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। मार्स गैस को क्या कहते हैं, मेथेन कहा जाता है, ठीक है। जो दलदली क्षेत्र होते हैं, ठीक है, या पशु वगैरह जुगाली करते हैं तो वहाँ पे जो मेथेन गैस निकलता है उसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। करके जंग लगने की प्रक्रिया क्या है, अपचयन की प्रक्रिया, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, उपअपचयन की प्रक्रिया या विस्थापन की प्रक्रिया, ठीक है। तो आप जानते हैं जब जंग लगता है लोहे में, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन और जल दोनों जुड़ता है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना जो है सॉरी जब किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, तो ऑक्सीकरण रहता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ा है, जल भी जुड़ा है, ठीक है। तो इसको उपचयन की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, जंग लगने की प्रक्रिया को उपापचयन, ठीक है। उपापचयन की प्रक्रिया मतलब उपचयन और अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों यहाँ पे हो जाएगा। पेट्रोलियम की शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। इनमें से कौन सा बेयर अभिक्रमक है, ठीक है। किसको अब बेयर अभिक्रमक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बेयर अभिक्रमक मतलब वो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, लाल दवा KMnO3, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट को आप बेयर अभिक्रमक का, देखिए कहाँ पे है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय विलयन, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्षारीय विलयन होता है उसको बेयर अभिक्रमक के नाम से जाना जाता है। निष्प्रभाव अभिक्रिया सदैव उत्पन्न करता है एक अम्ल तथा लवण, ठीक है, एक लवण तथा क्षार, ठीक है, लवण तथा जल और अम्ल तथा जो निष्प्रभावी अभिक्रिया, जैसे कि मान लीजिए आप NS, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। या तो अम्ल और क्षार को आप मिला दे रहे हैं, ठीक है, NaCl, ठीक है, NaOH, ठीक है, और यह HCl, ठीक है। देखिए NaOH एक क्या क्षार हो गया, HCl एक क्या अम्ल हो गया, दोनों का आप मिलाएंगे तो क्या होगा, NaCl बन जाएगा और जल बन जाएगा, ठीक है। तो लवण और जल बन जाएगा, ठीक है, लवण और जल बन जाएगा। इसमें निम्नलिखित में से किसके माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करती है, तो जिसमें, ठीक है, जिस पदार्थ में ध्वनि का मतलब जिस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है उसमें ध्वनि सबसे अधिक गति करती है, तो यानी सबसे ज़्यादा अधिक स्पीड इस्पात में हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। निम्नलिखित कोशिका अंग में से सामान्य कोशिका हाउस कीपर किसको कहते हैं, हाउस कीपर आप किसको कहेंगे, लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या गोल्गी बॉडी को, ठीक है। तो जो लाइसोसोम होता है किसी भी पदार्थ का, जो लाइसोसोम होता है, ठीक है, किसी भी जो किसी भी कोशिका में लाइसोसोम होता है उसको हाउस कीपर कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम को हाउस कीपर कहा जाता है। इसको आपको पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान से सुनिएगा। जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। गाल्जी उपकरण को या गाल्जी बॉडी को जो है कि यातायात का प्रबंधन कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली, ठीक है, आत्मघाती थैली या इसको कोशिका का कीपर हाउस कहा जाता है, हाउस कीपर कहते हैं। करके पृथ्वी का अचानक हिलना, कांपना बहुत ही कम समय में हिल जाता है, ठीक है। भूकंप की परिभाषा बताना चाहता है। सिस्मोग्राफ यंत्र से भूकंप की तीव्रता वगैरह मापी जाती है। करके उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है, ठीक है। एक साथ पैक होना और
रखा जाना, ठीक है। ऊतक मतलब बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह होता है, एक साथ पैक होता है, एक साथ रखा जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में केवल एक नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें केवल एक ही ऊतक होगा। जैसे आप बहुकोशिकीय जीव हैं, मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है, तो उसमें एक ही ऊतक है। मनुष्य में तो लगभग 639 ऊतक है, ठीक है। 639, हाँ 639 के करीब ऊतक है मानव शरीर में। एक समान कार्य करते हैं, ठीक है। एक समान दिखना ये जरूरी है, ये सब होता है। तो गलत मिलान को आपको चुनना है। अस्थायी ऊतक दृढ़ होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड नियत होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नियत कैसे होगा भाई? करके एरन काइमा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण नियतन होता है, सॉरी नियतन मतलब इसमें अवशोषित होता है। करके एरन काइमा स्थानिक प्रगारण करता नहीं। जो एरन काइमा होता है, एक जो जली पौधे होते हैं, एरेनकाइमा जो जली पौधे होते हैं, उन पौधों की कोशिकाओं में वायु भरी होती है, ठीक है। उन पौधों को एरेनकाइमा कहा जाता है, मतलब उनका जो सेल्स होता है उसको एरेनकाइमा कहते हैं। वो पानी में पौधों को तैरने के लिए सहायक होते हैं। इंद्रधनुष के रंग विद्युत प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश एक प्रकाशीय उपकरण के माध्यम से गुजरना पड़ता है, वो आपका प्रिज्म से, ठीक है। प्रिज्म से गुजरेगा तो विद्युत 7 रंगों में सफ़ेद रंग विभक्त हो जाएगा। उस एंटीबायोटिक की पहचान करिए जिसका फफूंदी है। पेनिसिलिन, ठीक है। टेरामाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। और ये एरिथ्रोमाइसिन। तो जो आपका पेनिसिलिन है ये कवक से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसको कवक से प्राप्त किया जाता है। गाय के दूध उत्पादन निर्धारित होता है गायों के स्वास्थ्य पे, गायों के पोषण जन जरूरतों पर, गायों के रोग प्रतिरोधक, गायों के दूध श्रवण काल पे। दूध श्रवण काल मतलब जब गाय बच्चा देती है, ठीक है, तो जिस समय तक दूध देती रहती है उसको दूध श्रवण काल कहा जाता है। तो उस पर निर्भर करती है। शुरू में चूंकि इस तरह का हार्मोन अधिक उसमें उत्पादित होता है तो दूध अधिक देती है, बाद में धीरे धीरे कम होने लगता है। एक परिपथ में विद्युत धारा की कमी करने के लिए निम्नलिखित में से आप क्या करेंगे, क्या किया जाता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे जो परिपथ में विद्युत धारा के कम करने के लिए एक प्रतिरोध को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा दीजिए। मान लीजिए ये आपका ऐसे परिपथ बह रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे तोड़ करके यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगा दीजिए, एक प्रतिरोध लगा दीजिए, तो विद्युत धारा आगे का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक जो विद्युत धारा है, करेंट है, वो आपका ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। करके कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सेल्स की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है, ठीक है। जो नाभिक होता है वो कोशिका की, ठीक है, सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। आप अपने शहर में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से परिचित हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, क्योंकि, ठीक है, देखिए इसमें केवल पोलियो, ठीक है, करके केवल पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों को प्रवेश से रोकता है, बात सही है। करके टीकाकरण पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देता है, ये भी सही है, ठीक है। करके टीकाकरण शरीर में प्रतिरोधक प्रतिरक्षा को उत्पन्न करता है, तो ये भी सही है, यानी उपरोक्त तो सही हो जाएगा। करके हाल ही में, ठीक है, हालांकि पॉलिस्टर एक संश्लिष्ट तंतु है, पॉलिस्टर एक संश्लिष्ट तंतु है, ठीक है। जब भी वह नायलॉन जैसे अन्य संश्लिष्ट तंतुओं की तुलना गर्मियों में पहनने में आसान होता है, ठीक है, क्योंकि वह, देखिए कह रहा है कि पॉलिस्टर एक संश्लिष्ट तंतु है, ठीक है। नायलॉन जैसे अन्य संश्लिष्ट तंतुओं की तुलना में यह गर्मी में पहनना आसान होता है, ठीक है। देखिए गर्मी में पहनना आसान क्यों हो जाएगा भाई, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक अभिक्रिया होता क्रियाशील होता है नहीं, क्योंकि वजन में हल्का और अच्छा प्रशास्त होता है, ठीक है, प्रशास्त होता है, प्रत्यास्थ होता है, ठीक है। ये बहुत पॉलिस्टर बहुत हल्का होता है, आसानी से सूख जाता है, ठीक है। जो पॉलिस्टर आसानी से सूख जाता है, हल्का होता है और प्रत्यास्थ होता है, मतलब स्ट्रेचेबल होता है, इसलिए गर्मी में पहनना आसान होता है, ठीक है। निम्न वर्णित गाय की नस्लों में से कौन सा एक देसी नस्ल है, ठीक है। करण, होल्स्टीन, जर्सी या साहिवाल, ठीक है। तो साहिवाल जानते हैं गाय की एक देसी नस्ल है। जीन की जीन की एक नियम के अनुसार सबसे अधिक स्वीकृत लाभ चुनिए, ठीक है। करके जीन क्रिया के नियमन में जो सबसे अधिकृत लाभ है वो कौन सा है, ठीक है। सिर्फ अपने चयन को पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण परिवर्तन करने में समायोजित करने के लिए कोशिका सक्षम करता है। करके सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है, इसके कारण संरचना विकास होता है। करके प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर देती है, जबकि आवश्यक
नहीं, ठीक। कहने का मतलब है कि आप जेनेटिकल मॉडिफाई करते हैं किसी सेल्स में, ठीक है, किसी व्यक्ति में जेनेटिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो क्या क्या लाभ होता है, तो इसी ये सारे लाभ हो जाते हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था? अनुवांशिकता का सिद्धांत किन्होंने दिया था आपसे पूछना चाहता है, ग्रिफिथ, जोहान या मेंडल, ठीक है, या वाटसन एंड क्रिक। वाटसन क्रिक जो कि डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि डीएनए की खोज कौन किया था, डीएनए की खोज आपका जो है कि फिशर मैन होगा, ठीक है, एक फिशर करके नाम है, ठीक है। तो अनुवंशा की खोज आपको मतलब इसके सिद्धांत को देने वाले मेंडल थे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।